लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही थी। गांव की गलियां कीचड़ से भर चुकी थी। ठंडी हवाएं चल रही थी। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में हरिराम अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी गीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। बारिश की वजह से कई दिनों से उसे मजदूरी नहीं मिली थी। बच्चे भूखे बैठे थे। रात को हरिराम झोपड़ी के बाहर बैठा बारिश को देख रहा था। उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मैं छोले पूड़ी का व्यापार शुरू कर दूं तो क्या होगा। उसी समय उसकी माँ उसके पास आई। क्या सोच रहा है बेटा? हरिराम बोला, अम्मा, मजदूरी से घर नहीं चल रहा। सोच रहा हूँ छोले पूड़ी बेचूं, लेकिन डर लगता है। माँ मुस्कुराई। डरने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते। मेहनत कर, भगवान साथ देगा। ले बेटा, ये रख ले। मेरे किस काम आएंगे? तू व्यापार शुरू कर। अगले दिन सुबह 4 बजे ही पूरा परिवार उठ गया। माँ छोले बना रही थी, पत्नी पूड़ियाँ बेल रही थी, हरिराम ठेला तैयार कर रहा था। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। हरिराम गांव के बस स्टैंड के पास ठेला लेकर खड़ा हो गया। लेकिन पहले दिन सिर्फ 2 प्लेट छोले पूड़ी बिकी। शाम को वह उदास होकर घर लौटा। दूसरे दिन भी वही हाल रहा। तीसरे दिन तेज बारिश में उसका कुछ सामान खराब हो गया। हरिराम की हिम्मत टूटने लगी। उधर लगातार मेहनत और बारिश की ठंड से उसकी बूढ़ी माँ की तबीयत भी खराब रहने लगी। लेकिन माँ अपने दर्द को छुपाती रही। एक सुबह माँ को तेज बुखार आ गया। हरिराम घबरा गया। अम्मा, आपको इतना बुखार है और आपने बताया भी नहीं। अगर मैं भी हिम्मत हार जाऊं तो तुझे हिम्मत कौन देगा बेटा? यह सुनकर हरिराम की आंखों से आंसू बह निकले। घर में दवा खरीदने तक के पैसे नहीं बचे थे। उस रात वह सो नहीं पाया। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर माँ बुखार में तप रही थी। हरिराम ने आसमान की तरफ देखा और बोला, हे भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो। मैं दोगुनी मेहनत करूँगा। अगले दिन वह फिर ठेला लेकर निकला। उसके चेहरे पर चिंता थी, लेकिन कदमों में हिम्मत थी। तभी बारिश से भीगा एक बुजुर्ग वहां आया। बेटा, 1 प्लेट छोले पूड़ी देना। बुजुर्ग ने खाना खाया और खुश होकर बोला, वाह, बहुत स्वादिष्ट है। उसने अपने कुछ साथियों को भी बुला लिया। धीरे धीरे ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। शाम तक हरिराम का लगभग सारा सामान बिक गया। उस दिन वह सबसे पहले दवा की दुकान गया। माँ के लिए दवाइयाँ खरीदी। जब वह दवा लेकर घर पहुंचा तो माँ की आंखें भर आईं। आज पहली बार लग रहा है कि हमारी मेहनत रंग लाएगी। दिन बीतते गए। हरिराम रोज पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह जल्दी उठता, छोले तैयार करता और पूरे मन से ग्राहकों को खिलाता। उसका स्वाद धीरे धीरे गांव में मशहूर होने लगा। लोग दूर दूर से उसके छोले पूड़ी खाने आने लगे। कुछ महीनों बाद उसने नया बड़ा ठेला खरीद लिया। फिर उनकी दुकान अच्छी चलने लगी और उन्होंने धीरे धीरे गांव में एक बड़ा मकान बना लिया और उनका पूरा परिवार खुशहाल रहने लगा।